नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आप लोगों का एग्जाम्स होने वाला है 26 फेब को। ओके, तो दोस्तों आज का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का संक्षेप में विश्लेषणात्मक वर्गीकरण कीजिए। मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में आप लोगों को विश्लेषण उसके एक्सप्लेन करने हैं। ओके, तो चलिए इसके हम लोग आंसर्स पढ़ते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ आता है। कौन आता है? अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ आता है। इसमें महासभा, साधारण सभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आदि आते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ आता है दोस्तों? महासभा, साधारण सभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आदि आते हैं। साधारण सभा ने मानव अधिकारों की घोषणा की है। साधारण सभा ने मानव अधिकारों की घोषणा की है। और सुरक्षा परिषद शांति व्यवस्था बनाए रखने और संरक्षण परिषद ने देशों के विकास के लिए उल्लेखनीय काम किया है। ओके, साधारण सभा ने मानव अधिकारों की घोषणा की है और सुरक्षा परिषद शांति व्यवस्था बनाए रखने और संरक्षण परिषद ने देशों के विकास के लिए उल्लेखनीय काम किया है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ने श्रमिकों के कल्याण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक ने आर्थिक विकास व निर्धन देशों की सहायता के लिए कार्य किए हैं। कौन किया है? विश्व बैंक ने आर्थिक विकास व निर्धन देशों की सहायता के लिए कार्य किए हैं। विश्व व्यापार संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित किया है। इसके अतिरिक्त यूरोपियन यूनियन, सार्क तथा इस्लामिक एवं अरब संगठन आदि भी हैं। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से समझा देती हूँ दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का संक्षेप में विश्लेषणात्मक वर्गीकरण कीजिए। आंसर है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ आता है। कौन आता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत? संयुक्त राष्ट्र संघ आता है। इसमें महासभा, साधारण सभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आदि आते हैं। कौन कौन आते हैं? महासभा, साधारण सभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आदि आते हैं। साधारण सभा ने मानव अधिकारों की घोषणा की है और सुरक्षा परिषद शांति व्यवस्था बनाए रखने और संरक्षक परिषद ने देशों के विकास के लिए उल्लेखनीय काम किया है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ने श्रमिकों के कल्याण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक ने आर्थिक विकास व निर्धन देशों की सहायता के लिए कार्य किए हैं। विश्व व्यापार संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित किया है। इसके अतिरिक्त यूरोपियन यूनियन, सार्क तथा इस्लामिक एवं अरब संगठन आदि भी शामिल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संगठन राज्यों की शक्ति और उनकी प्रकृतियों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, स्पष्ट कीजिए। यानी इस क्वेश्चंस के आंसर्स को आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताना है। दोबारा से एक बार क्वेश्चंस को समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन राज्यों की शक्तियों और उनकी प्रकृतियों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, स्पष्ट कीजिए। चलिए इसके आंसर्स भी हम लोग देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ संप्रभुता संपन्न राष्ट्रों का संगठन है। क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ जो है आपका संप्रभुता संपन्न राष्ट्रों का संगठन है और अतः राज्य अपनी मनमानी करते, राज्य क्या करते? अपनी मनमानी करते, परंतु फिर भी व्यापार आदि के लिए राज्यों को एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः भारत जैसे देश को भी आर्थिक क्षेत्र में और बाजार की कीमतों पर आधारित नीति और भूमंडलीकरण को स्वीकार करना पड़ा है। यद्यपि भारत ही विश्व का एकमात्र देश है जहां व्यक्तियों को संपत्ति का मूल अधिकार प्राप्त नहीं है। भारत ही विश्व का क्या है? एकमात्र देश है जहां व्यक्तियों की संपत्ति का मूल अधिकार प्राप्त नहीं है, जबकि चीन और रूस जैसे देशों में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में शामिल है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी ऋण लेने वाले राष्ट्रों को अपनी शर्त मानने को बाध्य करते हैं तथा उनकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। अतः राज्यों को संप्रभुता पर अंतर्राष्ट्रीय का प्रभाव पड़ा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं दोबारा से समझा देती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संगठन राज्यों की शक्तियों और उनकी प्रकृतियों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, स्पष्ट कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ संप्रभुता संपन्न राष्ट्रों का संगठन है। क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ जो है आपका संप्रभुता संपन्न राष्ट्रों का संगठन है। अतः राज्य अपनी मनमानी करते हैं,
परंतु फिर भी व्यापार आदि के लिए राज्यों को एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः भारत जैसे देश को भी आर्थिक क्षेत्र में और बाजार की कीमतों पर आधारित नीति और भूमंडलीकरण को स्वीकार करना पड़ा है। यद्यपि भारत ही विश्व का एकमात्र देश है जहां व्यक्तियों को संपत्ति का मूल अधिकार प्राप्त नहीं है। कौन सा है? भारत ही। जबकि चीन और रूस जैसे देशों में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में शामिल है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी ऋण लेने वाले राष्ट्र को अपनी शर्त मानने को बाध्य करते हैं, मतलब वो अपनी शर्त को मनवाते हैं तथा उनकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। अतः राज्यों की संप्रभुता पर अंतर्राष्ट्रीय का प्रभाव पड़ा है। ओके दोस्तों, तो ये रहा आज का वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोग के लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोज़ बनाऊँ। और जितने भी आपके ग्रुप्स में उनको शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।